बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखते हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। एक आध दिन आपसे मुलाकात नहीं हो सकी वी लोग के थ्रू, थका हुआ भी था, नींद नहीं पूरी थी, तो जस्ट टुक सम रेस्ट और थोड़ी तबीयत भी सच ठीक नहीं थी। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग ठीक होंगे। आज के वीलॉग के अंदर जिन दो तीन टॉपिक पे बात करना चाहूँगा, एक तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक लीडरलेस हजूम है। कौम का लफ्ज़ मैं इसके लिए भी इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझता। उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ कि आज एक लाहौर में एहतजाज था, उस पर ज़रा बात करेंगे। पेशावर सन है, पेशावर को लेकर उसके ऊपर थोड़ी सी बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि मुझे क्यों लगता है कि हम आज भी लीडरलेस कंट्री हैं। दूसरा, एक बिल आ रहा है नया, मुस्लिम लीग नून लेके आ रही है, PTM लेके आ रही है कि फ़ौज और अदलिया के ऊपर अगर आप तनकीद करेंगे तो आपको 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। इमरान भाई की गिरफ्तारी एंड एवरीथिंग, इमरान रियाज साहब की गिरफ्तारी, उस पर वो अपने वीलॉग में डिटेल बता चुके हैं। बहुत डिटेल में उन्होंने बात नहीं की, सो मैंने भी मुनासिब नहीं समझा कि मैं बहुत डिटेल में जाकर आपको उसके ऊपर बात करूँ। बट कोर्ट की कुछ कार्रवाई जो है उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे थोड़ी बहुत। स्टार्ट करते हैं कोर्ट की कार्रवाई से। इमरान भाई को कल जब अदालत में पेश कर दिया गया, उसके अंदर उनके वकील अली इशफाक साहब बड़ी खूबसूरती से उन्होंने दलाइल दिए और कमाल के दलाइल दिए। मैं आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट कि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, काफ़ी लोग थे जो इमरान रियाज खान को सपोर्ट करने वहाँ पर आए हुए थे, तो एवरीबडी वाज डिसअपॉइंटेड कि जिस तरह होता है ना कि कंफर्म है कि उन्होंने जेल जाना है या रिमांड दे दिया जाएगा, FIU को एंड एवरीथिंग। कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई, तो उसके बाद दलाइल सुनने के बाद अली इशफाक साहब के काफ़ी लोग पॉजिटिव हो गए, होपफुल हो गए कि यार जितनी डिटेल में दलाइल दिए हैं उन्होंने, इसके बाद अगर जज साहब जो हैं वो कुछ करते हैं तो फिर अनहोनी वाली बात ही है। खैर, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क ये था कि हमारे अवाम इतने डिसअपॉइंटेड क्यों हैं, इतने होपलेस क्यों हैं। मैं अपनी ज़ाती सोच रहा था। अली इशफाक साहब ने FIA को बहुत रगड़ा दिया अपने दलाइल के अंदर, यहाँ तक के अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं वहाँ पर भी कह रहा था ना, सीरियस नोट, कि अगर जिस किस्म की बोगस किस्म की FIR थी वो, और जिस तरह उन्होंने पोस्टमार्टम किया उस FIR का कोर्ट के अंदर, मैं FIA के अंदर काम कर रहा होता तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि मैं रिज़ाइन कर देता, मैं नौकरी छोड़ देता। कॉम्प्रोमाइज्ड एजेंसी, बेशरम, अपाहज, इनकॉम्पिटेंट, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए एक एजेंसी के लिए, FIA के लिए। और अगर वो आप FIR पढ़ें तो आपको आइडिया होगा कि वाकई ये अल्फाज से यही झलक आती है। बहरहाल एक सरकारी इदारा है, एंड जब वकील साहब वहाँ पेश हुए थे तो वो अपने मोकल की या अपने ऊपर जो जुल्म हो रहा था उनके क्लाइंट के ऊपर, उसके लिए पेश हुए थे। और बाकी जुल्म था वो FIR, बाकायदा जुल्म था, दिन दिहाड़े जुल्म था, किसी भी तरह से वो FIR जस्टिफाइड नहीं थी। यही वजह है कि जब FIA की खातून वकील की बारी आई दलाइल देने, कोई दलाइल दे ही नहीं सकी। उन्होंने कहा जी हमें सिर्फ 14 रोज़ का रिमांड दे दें, हमने वो पासवर्ड लेने हैं इमरान रियाज खान साहब से। पासवर्ड किस चीज़ के लिए लेने हैं? एक तकरीर है इमरान रियाज खान साहब ने की थी नवंबर के अंदर। हमारे हुज़ैफा साहब सब इंस्पेक्टर हैं, वो इंटरनेट देख रहे थे, वो इंटरनेट सर्फिंग कर रहे थे, उन्होंने वो तकरीर देखी है और वो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ थी, और इसके लिए हमने उनके ऊपर FIR दे दी है। जिस चीज़ को देखकर FIR दी गई है वही रिकवर करने के लिए, वो तकरीर जो पहले देखकर FIR दी गई है उसको रिकवर करने के लिए हमें मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप का पासवर्ड चाहिए। उसके लिए हमें 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दें, ये इस्तदा थी FIA की। वो खारिजी होना था, मुकदमा बरी होना था, लेकिन आइन और कानून के तहत। तो जब वो सारा मामला हुआ तो उसके बाद जब जज साहब ने वक्फा लिया, वक्फे के बाद भी जब वो हुक्मनामा आया कि डिसमिस्ड, फारिग हैं, इमरान साहब घर जाएँ, FIA वाले फारिग हैं, तो जो उस टाइम नारेबाजी हुई, वहाँ बहुत कम लोग थे, कुछ रिपोर्टर्स थे और कुछ 2-4 लोग वहाँ पर रह गए हुए थे। तो जो वहाँ पर अदलिया के हक़ में नारेबाजी हुई वो बड़ी हौसला अफजा थी। हालांकि अदालत का एक एहतराम है, मैं हमेशा से कहता हूँ अदालत के बाहर जाकर आप नारेबाजी कर लीजिए, वो बड़ी हौसला अफजा थी कि लोगों का आज भी अदलिया के अंदर यकीन है। जज साहब के बारे में मैं सिर्फ इतना कॉम्प्लीमेंट करूँगा कि जज साहब जब इमरान भी बात कर रहे थे ना कि जी मुझे पता है इस राह पे मुझे मार दिया जाएगा, अरशद शरीफ को भी मार दिया गया, और अल्लाह ना करे अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरी फैमिली भी इंसाफ के लिए आपके पास आएगी, तो जज साहब ने वहाँ रोक लिया इमरान भाई को, और उन्होंने कहा कि इसी अदालत के अंदर इमरान साहब मेरे पास ब्लैशफेमी के केसेस भी आते रहे, इसी अदालत के अंदर मैंने यहाँ पर उन ब्लैशफेमी के केसेस के अंदर जहाँ फैनेटिक्स आते थे, तो वहाँ पर जो कानून और इंसाफ कहता था, मैंने इंसाफ और कानून को अपहोल्ड करते हुए लोगों को बरी भी किया। सो आप परेशान ना हो, आपके साथ इंसाफ होगा। बहरहाल अगर इंसाफ होता है तो जो उस जज को इज़्ज़त मिली है वो पूरे पाकिस्तान ने देखी है। मुझे एक भी ट्वीट, मुझे एक भी वीलॉग, मुझे एक भी चीज़ उस जज के ख़िलाफ़ नज़र नहीं आई। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, किसी भी सियासी जमात, किसी भी ब्यूरोक्रेट, किसी भी जज, किसी भी जर्नैल,
किसी के साथ को भी लेकर मुझे उन जज साहब के साथ के लिए तनकीद नज़र नहीं आई, एप्रिसिएशन नज़र आई। सो एक चीज़ के ऊपर मेरा यकीन हो गया है कि अगर आप इंसाफ करें, आप आइन और कानून के तहत चलें, तो इज़्ज़त आपको मिलती है और कोई बंदा आप पे तनकीद नहीं करेगा। ये कल का मेरा बिलीव हो गया है, एंड आई एम स्टिकिंग टू दैट। आगे आ जाइए। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात सिर्फ इसलिए की है कि इमरान भी ने अपने वीलॉग के अंदर इसमें डिटेल बात नहीं की, हालांकि मैं इसके ऊपर 1 घंटा बोल सकता था, इस गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक मैं कोई 2 घंटे का वीलॉग कर सकता था, लेकिन इमरान भी ने खुद से इस पर डिटेल में बात नहीं की, लिहाजा फिर मुझे भी नहीं करनी चाहिए, हम सबको भी अवॉइड करना चाहिए। मैं सिर्फ इतनी डिटेल इसलिए रखी है कि अगर लॉ को अपहोल्ड किया जाए तो इज़्ज़त कमाई जा सकती है इस मुल्क के अंदर। दैट्स सब, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारा ईमान या हमारा एतकाद जो था इदारों के ऊपर, अदलिया के ऊपर, वो फिर से बहाल किया। आगे चलें तो मुझे लगता है नाज़रीन कि पाकिस्तान आज भी एक लीडरलेस कंट्री है, आज भी कौम नहीं, एक हजूम है। उसकी वजह यह है कि सन है पेशावर को लेकर पूरी कौम बड़ी दुखी है। 100 से ज़्यादा शहादतें और फोर्स की शहादतें, पुलिस फोर्स की शहादतें, जो बेचारे फ्रंट लाइन पे खड़े हुए हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके 100 से ज़्यादा ख़ानदान उजड़ गए, ज़ख्मी हो गए। पूरे मुल्क में एक दफ़ा फिर से बदअमनी और दहशतगर्दी की फ़िज़ा है। एक प्रोफेसर साहिबा हैं, लम्स में पढ़ाती हैं, ऑक्सफर्ड से पढ़ के आई हुई हैं, केपी में उन्होंने रिसर्च की हुई है 2 साल, तो केपी को बड़ा करीब से जानती हैं, सूफिया साहिबा। आज उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया, एक इजहार यकजहती के लिए एक इवेंट रखा हुआ था लाहौर के लिबर्टी गोल चक्कर पे। 2 दिन से इसको ऑर्गेनाइज कर रही थी, लोगों को पहले से बता रही थी कि हमने अपने बहन भाई जो केपी के हैं, जहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है, हमने उनके साथ इजहार यकजहती के लिए इकट्ठे होने। प्योरली सिविल सोसाइटी, कोई सियासी जमात नहीं, प्योरली सिविल सोसाइटी, हमने यहाँ पर इकट्ठे होना है और हमने इजहार यकजहती करना है कि पूरा पाकिस्तान यकजा है इस जंग के खिलाफ। गिनकर 12-13 लोग आए। आज लिबर्टी 4 बजे का टाइम था, गिनकर 12-13 लोग आए। उन 12-13 लोगों में से मैं भी था। मुझे आइडिया था कि लाहौरियों ने यही करना है, लेकिन मैं फिर भी किया कि यार मेरा हिस्सा जो है, मेरी जो कंट्रीब्यूशन है, मुझे जाना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल 2-3 पैदा होते हैं। मुस्लिम लीग नून कहाँ पर है? कितने शहरों के अंदर इजहार यकजहती किया मुस्लिम लीग नून ने? कितने शहरों के अंदर इजहार यकजहती किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? और लाहौर के नाम नहाद लीडर्स जिन्होंने इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लिए, वजारतें इंजॉय की, पाकिस्तानी होने का हक उन्होंने कहाँ पर अदा किया? जमान पाक के बाहर ये लोग गद्दे डाल के नहीं, ज़मीन के ऊपर दरिया डालकर जलील हो रहे हैं। लेकिन पूरे पाकिस्तान के लिए जहाँ पर कॉज आती है इस तरह की, एक बंदा वहाँ पर नहीं आया, एक वोटर नहीं आया, एक सपोर्टर नहीं आया। वहाँ पर गद्दे इसलिए डाल के बैठे हुए हैं सारे तहरीक इंसाफ वाले कि टिकटें वहाँ से मिलनी है। जिसको इमरान खान ने टिक करना है उसको टिकट मिलना है, और जिसको उसने क्रॉस करना है उसको टिकट नहीं मिलना। और पाकिस्तान, केपी, किसी को कोई लेना देना नहीं था इनमें से। एक कल्ला मुराद सईद पहले दिन से इसके ऊपर शोर मचा रहा है कि केपी के अंदर दहशतगर्दी की वेव आ रही है, दहशतगर्द आ गए हैं, लेट्स सिट टुगेदर, लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स स्टॉप देम। तहरीक इंसाफ का एक बंदा लाहौर में से नहीं निकला वहाँ पर। फवाद चौधरी साहब का मुझे बताया गया कि वो आ रहे एंड वो भी इवेंचुअली टाइम इस तरह का था, जो भी हुआ वो भी तशरीफ नहीं लाए। 2 मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नून लीग के लोग होंगे, जमात इस्लामी के लोग। यार सिविल सोसाइटी का मतलब सियासी जमातों से बालातर हो जाए। सिविल सोसाइटी का मतलब है कि आपका मामला है, आप एक कौम है, आपका कोई अमनो अमान का मैटर है, आपको सबको यकजा होना चाहिए। और ये एहतजाज नहीं था, ये इजहार यकजहती था कि वी आर विद यू, वी आर वन, वी स्टैंड विद पेशावर, वी स्टैंड विद पख्तून। इसका मतलब ये था। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इस कौम को कौम बनते हुए भी बड़ा वक्त लगेगा। इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, भुट्टोज, कुछ भी जोर लगा लो, थोड़े को कौम नहीं बनती। मैं तो आज इसके ऊपर क्लियर हो गया हूँ। एक पेट्रोल के ऊपर पहले एहतजाज की कॉल दी थी, 200-300 बंदा निकला। आज पेशावर के लिए सारे यकजहती था, पुलिस के लिए सारे यकजहती था, और 13 लोग थे। और वो जो लोकल वो एरिया के एसएचओ थे गुलबर्ग वाले, और वहाँ के पुलिस ऑफिसर जो थे, वो मौके पर आए हुए थे, उन्होंने मुझे साइड पे करके शुक्रिया अदा किया कि यार आप पुलिस वालों के साथ खड़े रहे। जितने भी लोग आए हैं, जितने लोगों को भी एहसास हुआ है, कम से कम हमारा एहसास था आपको कि हमारे पेटी भाइयों, हमारे यूनिफॉर्म के साथ वहाँ पर जो जुल्म हुआ है, जो दहशतगर्दी हुई है, आप लोग आए। आपसे कंप्लेंट भी नहीं करनी है आज के बाद। मैंने पंजाबियों से, पाकिस्तानियों से कंप्लेंट करना भी छोड़ दिया कि आपसे सबसे ज़्यादा शऊर केपी वालों में। उसके बाद उनके देखिए इजहार यकजहती के लिए उनके प्रोसेशन, उनकी रैलीज देखिए। एक कल्ला मुराद सईद लीड कर रहे हैं, और आप लोग यहाँ जाएँ, जिस सूबे के अंदर, जिस शहर के अंदर आपका लीडर बैठा हुआ है, जिस सूबे से वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उस सूबे के कैपिटल के अंदर पेशावर के लिए कितना इजहार यकजहती किया गया वो आपके सामने है। बहरहाल केपी, आई एम सॉरी मेरे पख्तून भाइयों, आई एम सॉरी। सन है पेशावर के शहदा की फैमिलीज़, ज़ख्मी होने वालों के लोग और उनकी फैमिलीज़, वी आर सॉरी।
मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे इसकी मजम्मत करूं इस रवैये की, और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह अपनी शर्मिंदगी का इजहार करूं। हम अल्फाज में हम ट्विटर की हद तक, डिजिटल मीडिया की हद तक आपके साथ हैं, उससे ज़्यादा प्रैक्टिकली हमें बहुत ठंड लगती है। वो टू बिजी विद आवर वीकेंड्स। यही कोई पार्टी की मैं कॉल दे देता, या कोई भी साहब पार्टी की कॉल दे देते कि फ्री एंट्री है, एवरीवन इज़ इनवाइटेड, तो मैं आपको दावे से कहता हूँ लाहौर के किसी भी फार्म हाउस में 10,000 बंदा इकट्ठा हो जाना था। दैट्स हाउ दिस नेशन इज़। एंड में एक बहुत बड़ी खबर है, एंड में उसके ऊपर बात करने का पर्पस ये था कि मैं सारे वाक़यात को रिलेट करना चाहता था। एक बिल आ रहा है, नून लीग जो इत्तेहादी हैं उनके, वो लेके आ रहे हैं कि अगर आप अदलिया और आर्मी के ऊपर तनकीद करेंगे तो आपको 5 साल तक की कैद हो सकती है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस बिल की सपोर्ट कर रहे हैं। जो आज़ादी इज़हार राय के चैम्पियन बनते हैं तमाम लोग, वो इस बिल की सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने मिसाल जज साहब वाली दी, इमरान रियाज खान साहब वाले केस, और विर्क साहब की मिसाल उन जज साहब की इसलिए दी कि आपको वो, मुझे नहीं पता कि ठीक है कि गलत है, इसके ऊपर आप पाकिस्तानी सारे डिसाइड कीजिए कि ये कानून साजी होनी चाहिए, ये बिल पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि आप ओवरऑल इदारे के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, शख्सियात के ऊपर तनकीद का और उन शख्सियात के फैसलों के ऊपर तनकीद का हक पूरे पाकिस्तान को। हम 1947 से पहले नहीं रह रहे, 1947 के बाद 2023 में रह रहे हैं, जहाँ पर आवाज़ को दबाया नहीं जाना चाहिए, आवाज़ को रवैयों और दलील से कायल किया जाना चाहिए। मेरा अगर सवाल है किसी से भी है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से, DGISI से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, इंटीरियर मिनिस्टर से, मेरे लोकल MP और काउंसलर से, मेरे साथ वाले हमसाए से, तो मुझे दलील से कायल किया जाना चाहिए। मुझे कानून साजी इस तरह की बना के कि तुम क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि तनकीद, सवाल पूछने का मतलब तनकीद ही होता है ना, कि मुझे लगता है कि दिस इज़ रॉन्ग एंड आई एम क्वेश्चनिंग यू, सो आई थिंक यू आर आंसरेबल टू अस। दिस इज़ आवर कंट्री, दिस इज़ योर कंट्री, वी आर वन नेशन। इफ़ वी आर वन, वी आर वन नेशन। इस तरह की कानून साजी से चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। मेरी ज़ाती राय यह है कि इससे चीज़ें मज़ीद अबतर होंगी। मैंने मिसाल विर्क साहब की दी आपको, गुलाम मुर्तज़ा विर्क साहब की, कल वाले जज साहब की। एक ऐसा फैसला कि वो FIR नहीं बनती थी, गलत थी FIR, उन्होंने रिलीज़ कर दिया इमरान रियाज खान को। पूरे पाकिस्तान ने उस फैसले को सराहा है। इमरान रियाज खान के चाहने वालों ने सराहा है, लेकिन जो उनसे एग्री करते, उन्होंने भी उसकी तनकीद नहीं की, उस फैसले के ऊपर, उस जज के ऊपर तनकीद नहीं की, क्योंकि कोई भी जी शोर जब वो FIR पढ़ेगा तो जानता है कि ये FIR अपहोल्ड नहीं हो सकती थी। इमरान रियाज खान का जुडिशल या रिमांड नहीं दिया जा सकता था एट दैट टाइम, क्योंकि FIR स्टैंड नहीं करती थी आइन और कानून के तहत। और ये दबाना आवाज़ें, गले घोंटना, गिरफ्तारियाँ, बगावत, आई थिंक बस कर देते हैं अब इसको। हमारे मसाइल इससे बहुत बड़े हैं। ये 1947 से पहले के टैक्टिक्स और पॉलिसीज़ थी। हम अंग्रेज़ों के मुल्क में नहीं रहते, हम डिक्टेटर के मुल्क में नहीं रहते, हम किसी गाजिब ने जिसने कब्ज़ा किया आकर अंग्रेज़ों की तरह या मुग़लों की तरह, हम उसमें नहीं रहते। ये हमारा मुल्क है, हम पैदा यहाँ पर हुए, ये आप सबका मुल्क है, और वो तमाम लोग जो कानून साजी करने जा रहे हैं, ये उन तमाम लोगों का मुल्क है। इसको हमें आगे लेकर चलना है। इसको आगे हमें इत्तफाक़ राय से, दलील से, रिसर्च से इकट्ठे बैठ कर लेकर चलना है। अगर आप आज भी इस तरह की कानून साजियों में अपनी एनर्जी सर्व करते रहेंगे कि फ़लाने नू फाड़ लो, तो फ़लाने नू फाड़ लो, तो फ़लाने नू फाड़ लो, तो काम ख़राब हो जाएगा, नफ़रतें बढ़ेंगी। मैं दस्त बदस्ता गुजारिश करूँगा डिसीजन मेकर से, शहबाज शरीफ साहब से और तमाम लोगों से, दिस इज़ नॉट द डायरेक्शन यू शुड हेड इनटू। आप टक्कर मारने जा रहे हो और टक्करों का फ़ायदा कोई नहीं है। इससे चीज़ें मज़ीद ख़राब होंगी, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। चीज़ों को ठीक करने की तरफ जाइए, डिसीजंस वो लीजिए कि आपका मुल्क स्टेबल नज़र आए। तो ये लोग आपके साथ हैं, आपकी कौम है, आपके मुल्क के लोग हैं, इन्हीं के ID कार्ड पे आप लोग वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं। गलत बिलिंग, गलत कवानीन बनाने की तरफ जाने से बेहतर है जो कवानीन बने हुए और जो गलत हैं उनको ठीक किया जाए। आज़ादी इज़हार राय बुनियादी हक है हर पाकिस्तानी का, इसको रिफ़ाइन कर लीजिए, युद्धों क्यों डिफ़ाइन कर दीजिए। ओवरऑल आपको लगता है कि कोई भी चीज़ गलत है तो उसको डिफ़ाइन कीजिए, उसकी तशरीह कीजिए, पाकिस्तानियों को समझाइए, गले से मत पकड़िए। 5 साल की कैद तनकीद करने के ऊपर, क्यों भाई, क्यों तनकीद नहीं कर सकते? कुछ शहबाज शरीफ साहब आप कुछ गलत करते हैं, चलें यहाँ पर तो 2 इदारों की बात हो रही है, जुडिशरी एंड फ़ौज। अगर कोई गलत डिसीजन है तो मुझे क्या सवाल पूछने का हक नहीं है? क्या 22 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन जो है, इनको सवाल पूछने का हक नहीं है? आप एक काम कीजिए, इसके मुल्क में एक कीजिए, तालीम, स्कूल, पहले भी हमारा कोई हाल नहीं है तालीम का इस मुल्क के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ का, बंद कर दें इनको, क्योंकि तालीम आएगी, इन बच्चों में शऊर आएगा। डिजिटल मीडिया का दौर है, ये पढ़ते हैं, अखबारें ऑनलाइन पढ़ते हैं, इंटरनेशनल पेपर्स पढ़ते हैं, शोज़ देखते हैं, रिसर्च करते हैं, ये सवाल पूछेंगे। बदकिस्मती की बात ये हुई है कि हम रह तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहे हैं, लेकिन ये बच्चे हमारे जो आज के हैं, ये अपना कंपैरिजन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के साथ करना स्टार्ट हो गए हैं।
ये वहाँ की जमहूरियत, वहाँ के जमहूरी रवैये वो सीखना स्टार्ट हो गए हैं। हर घर का एक आधा बच्चा बाहर से पढ़ के आ रहा है, वो वापस आते हैं तो फिर वो कंपैरिजन करते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि आप अमेरिका बन जाएंगे, इंग्लैंड बन जाए, बन भी नहीं सकते, क्योंकि आप में उतनी शऊर है ही नहीं। चलाने वाले मुल्क में जो है, मुल्क चलाने वाले उनमें शऊर नहीं है, तो अवाम में क्या आएगा। लेकिन कोशिश तो कीजिए, टारगेट तो वही है कि एक बेहतर जमहूरी निज़ाम, उस कोशिश को संजीदा कोशिश कीजिए, कौम बनने की कोशिश कीजिए, कवानीन के थ्रू दबाने की कोशिश मत कीजिए। इतना अपने आप को काबिल कीजिए कि हम आपसे सवाल पूछें ही ना, हमें आप पे इतना यकीन हो, पहले था, उस यकीन को मजबूत कीजिए, उस यकीन के लिए मेहनत कीजिए, उस यकीन के लिए फ़ैसले वो कीजिए कि अवाम में एक्सेप्टेबिलिटी आए। रजीम चेंज से पहले नून लीग वाले तनकीद करते थे आप पे, रजीम चेंज के बाद तहरीक इंसाफ वाले तनकीद कर रहे हैं आप पे। आप काम ही वो कीजिए ना कि तनकीद ना आए। मेरी तो ये खैर गुजारिश है। बाकी देखिए, बिल अगर उन्होंने लेके आना है, और अगर बीच में नाम ये डॉन की खबर में दिया गया कि शायद खान अब्बासी सपोर्ट्स द बिल, पैगाम बाज़ है, बिल भी पास होगा, कानून भी बनेगा, सजाएं भी होंगी। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए इस वीलॉग से कि अल्लाह पाक रहम करे हम सब पे। बस मेरे को कहने और कुछ नहीं होता। मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, मैं थका हुआ नहीं हूँ, मैं नहीं थकता मुल्क को लेकर, किसी भी मामले को लेकर, कौम को लेकर डिसअपॉइंट भी नहीं होता। वेरी ऑप्टिमिस्टिक मैन, आई एम वेरी पॉजिटिव मैन, टेकिंग माई कंट्री एंड माई होम लैंड। फ्रस्ट्रेटेड थोड़ा सा ज़रूर हूँ, गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए। इसके ऊपर ज़रा हिम्मत आती है ना, थोड़ी सी एनर्जी आती है, तो थोड़ा सा पढ़ के स्टैट्स के साथ बाकी मुल्कों में जमहूरियत और कवानीन कैसे हैं आज़ादी इज़हार राय पे, और पाकिस्तान में क्या मामला आता है, डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।